When's the test? I'll tell you today. Next week मैं कुछ टेस्ट रख रहा हूँगा, मैं उसको प्लान करूँगा. आई लेट यू नो मैंने क्या सोचा. आई लेट यू. चलो. So yeah, this is lecture 2 of magnetism and electromagnetism. What have we done so far in the previous lecture? I have written it over here. We started off with what magnets are. ठीक है. They have strange properties, mysterious properties. तीन properties हैं, उस पे आएंगे. But first we broke down types of materials into three categories. One is what are natural magnets. The name of a natural magnet is lodestone. वो नाम पता होने की जरूरत नहीं है, but I'll just tell you, natural magnet जो extract होते थे वो एक होते हैं जिनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसकी चार एग्जांपल्स हमने लिखी थी. कौन कौन सी? आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकल, राइट. एंड वन इज व्हाट वी कॉल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो कि जितने मेटल्स में कौन है जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, रिमेंबर. और नॉन मेटल्स तो हैं ही नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा. लेकिन क्विकली मुझे बताओ मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं. आई टोल्ड यू गाइस टू थिंग्स अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल्स. व्हाट वर दोस? रिमेंबर? कोई एक नहीं, that वो तो बात की बात. What are magnetic materials? We wrote down two things about magnetic materials. They are always attracted to magnets, whether you bring in a north pole of the magnet or you bring in a south pole of a magnet, they will get attracted. They will never get repelled. हमेशा attract हो जाएंगे. Iron, steel, cobalt, nickel examples हैं. और दूसरी बात क्या बताई थी magnetic materials की? Very good, which we'll do today. Electrical method of magnetization. Through electricity we can convert these materials into magnets also, and in today's time we do not extract any more magnets. हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही कन्वर्ट करते हैं इनटू आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. इनकी भी दो टाइप्स हैं जो हम आज पढ़ेंगे, टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स, राइट. ओके, सो ये मैग्नेटिक मटेरियल्स की दो बातें होंगी. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की दो बातें क्या है? नंबर वन, दे आर नीदर अट्रैक्टेड नॉर रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. दूसरा, क्या ये कभी भी मैग्नेट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? नहीं. इनकी एग्जांपल्स में जो मोस्ट रॉन्ग आंसर गिवन है, अक्सर बच्चे कॉपर और एल्यूमिनियम को यहां लिख देते हैं, विच इज wrong. Copper is a metal but not a magnetic material. It's a non. It does not get attracted to magnets. Neither does it get repelled. Say there are a few metals which are non-magnetic materials. Commonly asked example, copper, aluminum. All right. बाकी non-metals तो हैं. I hope ये बात clear है. Okay. What are the three mysterious properties of magnets? फोन छोड़ के बताएंगे. सोचो, फोन छोड़ के. कोई एक प्रॉपर्टी बताओ बेटा. मैं टाइम अगर यूज कर रहा हूँ रिवीजन में, so I want you guys. जी. मैग्नेट की कोई प्रॉपर्टी बताओ, क्या खासियत होती है मैग्नेट्स की जो आइंस्टाइन को बहुत इंट्रीग करती थी. जी. उसके बाद उसको एक तो चलो ये है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल्स रिपेल. दिस इज वन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ रिपेल. दिस इज वन प्रॉपर्टी. ठीक है. एक और कोई प्रॉपर्टी बताएं आप. वही देर इन द लास्ट क्लास? नो. आप बताओ एक और कोई प्रॉपर्टी बताओ. सॉरी, कभी भी किसी मैग्नेट के दो एक पोल हो सकता है? ऐसा हो सकता है सिर्फ नॉर्थ पोल हो? नहीं, दो पोल्स होना मस्ट है. क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन बताया था, इफ यू ब्रेक अ मैग्नेट फ्रॉम हियर, दिस पीस विल हैव टू पोल्स. यहाँ पे एक साउथ इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस हो जाएगा. दिस विल कीप ऑन हैपनिंग. A magnet with one pole is not possible. A magnet always has two poles. Second property. Third property is very useful. जो सबसे old properties की थी वो ये कि when you hang a magnet, और hang के लिए word है suspend. When you suspend a magnet freely, it always comes to rest with one end pointing to the north of Earth and one end pointing to the south of Earth. This was a little confusing. Why? Because the end that is pointing to the north of Earth is also called a north pole, not seeking pole, and the end which looks at the south pole is called the south seeking pole. हालांकि हमें पता है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, बट रिमेंबर वो हमने डिस्कस कर लिया है. आज मैं उस बारे में नहीं बात करूंगा, पिछला लेक्चर देख लेना. सो जो एंड नॉर्थ की तरफ देखता है मैग्नेट का वो नॉर्थ पोल होता है, और जो एंड साउथ की तरफ देख रहा होता है वो साउथ पोल होता है. ओके. व्हाट इज द टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म? हाउ डू यू चेक whether this material is a magnet or not? जल्दी से बताओ. Sorry, this material is a magnet or not. How do you check it?
Very good. Bring it close to another magnet. Bring it close to a magnet. What should happen if it gets attracted? Is it confirmation कि ये magnet है? No. It should get repelled. अगर एक एंड अट्रैक्ट हुआ है तो क्या करो? या तो इसको रिवर्स कर लो, अब इसका साउथ पोल लाके देखो. इस दफा ये क्या होना चाहिए? रिपेल होना चाहिए. अगर ये दोनों दफा अट्रैक्ट हो जाए, इसका क्या मतलब है? ये खुद एक मैग्नेटिक मटेरियल है. लेकिन अगर तो ये एक मैग्नेट होता, सोचो, तो ये एक एंड से अट्रैक्ट होता और दूसरे एंड से रिपेल होता. So what is the confirmation of magnetism? Attraction to a magnet or repulsion from a magnet? Repulsion from a magnet. सही है? So अगर एग्जामिनर पूछे तो आपको बोलना चाहिए, how do you check a material is magnet or not? You will say, bring a magnet close to it. One end of the bar should be repelled by a magnet. That's it. Attract होने की बात बोलने की भी जरूरत नहीं है, obvious है. Okay? One end should get attracted. What is electromagnetism? Remember I told you. है, हम सबको पता है कि यार ये एक कंपास है. प्लीज गौर से सुनो. कंपास की जो नीडल होती है ये खुद एक मैग्नेट होता है. यस और नो? ये एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल यूज होता है. यस. बाय द वे, जब एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? मैग्नेटाइज्ड मटेरियल. क्या कहलाता है? मैग्नेटाइज्ड मटेरियल. So iron can be magnetized, steel can be magnetized, cobalt can be magnetized. So let's say, तो हम जो कंपास में नीडल यूज करते हैं, it is a magnetized material, all right? That's why it always points in Earth's north-south direction. That's why it is used in navigation. Now, अभी मैंने कंपास रखा है, ये कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? इसका ये एंड कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? अर्थ के नॉर्थ पे. इसका ये एंड कहाँ पॉइंट कर रहा होगा? अर्थ के साउथ पे. लेकिन अगर मैं इसके करीब एक मैग्नेट ले आऊं, अब ये बात गौर से सुनने वाली. If I bring it close to a magnet, will it still stay like this, or will the needle get disturbed? Will the needle get deflected? Yes, it will get deflected. Why? Because of the magnet close by. We know ये वाला जो एरो होता है, एरो का जो हेड होता है, it is a north pole, और एरो का जो टेल होता है, that is a south pole. So this south wants to get attracted, this north wants to get repelled. You know what will happen now? The needle would look like this. Yes or no? Because the south will get attracted and the north will get repelled. So one thing is, a compass needle gets disturbed when a magnet is close to it. Yes or no? A compass needle gets disturbed, deflected when it is brought close to a magnet. अच्छा मुझे बताओ, अगर कंपास यहाँ रखा हुआ होता और मैग्नेट नहीं लाया हुआ होता तो ये ऐसे ही अलाइन होता? यस और नो? अर्थ के नॉर्थ साउथ. लेकिन जैसे ही मैग्नेट लिया होगा, विल इट स्टे लाइक दिस और विल इट गेट डिफ्लेक्टेड? Deflected. How would it get deflected? Can you tell me? Should it be pointing to the right arrowhead or to the left? To the right. Why? Because this is north pole. It wants to get attracted to the south pole. Unlike attract, remember. This is how it will get deflected. Yes or no? North seeking pole for Earth. Earth का north seeking pole. Earth के north को seek कर रहा है. Not every north. सही. वहाँ पे unlikes वाला rule apply होगा. Unlike poles attract. But for Earth, there was a mistake. I told you by scientists. Okay. So for Earth के लिए ये है कि north seeking pole. Okay. अब मैं इसको तो इससे ये बात समझ में आई कि यार कंपास नीडल मैग्नेट के आने से डिफ्लेक्ट होती है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बर्थ कैसे हुई? एक साइंटिस्ट के हाथ में एक कंपास था और वो नेचुरली कहाँ पॉइंट कर रहा था? अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और उसके करीब उसके पास एक वायर था. जैसे ही उसने वायर में करंट ऑन किया, जैसे लेट्स से ये ऐसे, सही है, रेजिस्टर लगा लेते हैं वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. जैसे ही उसने स्विच को क्लोज किया, पहले ओपन था, उसने क्लोज किया, इसमें करंट पास ऑन होना शुरू हो गया. यस और नो? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, पॉजिटिव से नहीं. What he observed? What did he observe? The same thing, the same deflection of the compass as it happened when you bring a magnet. जैसे मैग्नेट लाने से ये नीडल डिफ्लेक्ट हुई थी, इसी तरह करंट पास करने से भी इसके करीब करंट पास किया तो भी नीडल डिफ्लेक्ट हुई. इससे क्या बात प्रूव होती है? इससे ये बात प्रूव होती है
कि यार electricity has something to do with magnetism. Whenever there is electric current passing by, magnetism is, should I say produced or should I say induced? Induced. Almost the same meaning. Lecture देखोगे पता चल जाएगा. So whenever there is electricity, magnetism induced around it, and that magnetism disturbs the compass needle. समझ आ रही बात? तो इसका मतलब एक तो नेचुरल मैग्नेट लाने से भी डिस्टर्ब होती है, एक होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. So what is electromagnetism? The production of, and are we doing it on purpose or is it happening by itself? It is happening by itself. इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है. हमने नहीं पैदा किया मैग्नेटिज्म बिजली से. हमने तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया और हमने ये डिस्कवर किया कि यार जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही होती किसी वायर में, उसके अराउंड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है. मेक सेंस? दिस इज कॉल्ड, so if somebody asks you what is electromagnetism, you will say the production of magnetism due to electricity, due to electric current. That's it. ठीक है? So this is what we did so far. This was a recap of lecture 1. 15 मिनट का recap हो गया. बहुत लंबा recap होता है यार आज. I'll have to cut it short next time. Okay. ने अब आज क्या पढ़ाने लगा हूँ? आज ये पढ़ाने लगा हूँ कि यार how do we magnetize anything? Very easy. तो ये भी शायद थोड़ा सा पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में, वापस से बता देता हूँ. और वो ये कि let's suppose this is iron or this is steel, whatever. Both of them can be magnetized, yes or no? Both of them can be magnetized. What is the way to magnetize them? Very easy. अच्छा एक बात बताओ, जब एक वायर ऐसे गोल गोल घूम रही हो स्पाइरल में या किसी भी शेप में, लूप हो, लूप का मतलब होता है जैसे सर्किट होता है ना कंप्लीट, दैट. जब भी एक वायर ऐसे गोल गोल घूम रही हो या रेक्टेंगुलर ऐसे घूम रही हो, what is that called? It is very good. It has two names. One is coil. What is the one name? Coil. Coil of wire. And the other name is what she said, solenoid. Alright? तो जब मैं ओलंपिक में था, मैं कह रहा था पता नहीं कॉइल क्या चीज होती है, मुझे कॉइल का मतलब नहीं पता. बट इट वाज अ वेरी स्केरी नेम फॉर मी. मैंने कहा पता नहीं कॉइल क्या चीज होती है, बट इट इज नथिंग, जस्ट द सेम वायर wrapped like this. तो इस मार्कर के अराउंड मैं अगर वायर को गोल गोल घुमा दूं, so I'll say this marker is inside a coil. What I'll say? This marker is inside a coil of wire. That's it. Make sense? Or solenoid. अच्छा, तो how do we magnetize iron and steel? Just keep it inside a coil and pass. What kind of current is this? Is this DC or AC? DC, direct current, and we know what is that. Lecture में देख सकते हो. जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा, एंड आई नो समबडी कैन से सर यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ले लो, ये ले लो, बस वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया, एंड शॉर्ट सर्किट. नाउ ये होना जरूरी नहीं है, फॉर एग्जामिनर जस्ट वांट्स टू सी दिस. तो जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा एंड यू विल अलाउ डायरेक्ट करंट टू पास थ्रू इट. सी, ये आगे से जा रहा है, पीछे से वापस आ रहा है, फिर आगे से जा रहा है, पीछे से वापस आ रहा है. So we know that electricity can cause magnetism, yes or no? और जब आप जिन लोगों में रहते हैं उन्हीं की हॉबीज आपके अंदर भी इंड्यूस होना शुरू होती हैं. इसी तरह ये मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी की जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज गोइंग टू स्टे इनसाइड आयरन और स्टील. आयरन इज गोइंग टू कैच दैट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्ट करंट. मेक सेंस? एंड दिस इज हाउ स्टील और आयरन कैन बी मैग्नेटाइज्ड. कितना आसान. Just close the switch and allow direct current to pass through them, and steel or iron, it will be magnetized. You do not have to write anything else. A lot of students I've seen, they talk about domains because they study it somewhere, internet पे पढ़ लिया. I know domain is a concept of magnetism. It can be explained through domains only. But in our syllabus, this is not something that we need to talk about. Domains क्या होती है, मैं शॉर्ट जल्दी से बता देता हूँ. इलेक्ट्रॉन की स्पिन को देखते हुए साइंस इसको ऐसे एक्सप्लेन करती है कि यार मैग्नेट के अंदर पता है क्या होती है, डोमेन्स होती है, और वो सब अलाइन हुई हुई होती है. कैसे हुई हुई होती है? अलाइन. और ये डोमेन्स किस वजह से होती है? वो इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन सेम डायरेक्शन में है, उनको हम एक डोमेन बोलते हैं. यू कैन से दैट. सो मैग्नेट की खास बात यह है कि उसमें सारी डोमेन्स अलाइन हुई हुई होती है. इसकी वजह से उसका एक एंड नॉर्थ होता है, एक एंड साउथ होता है.
और वुड या कोई ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट नहीं है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ये डोमेन्स अलाइन नहीं हुई हुई होती और वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती है। उनकी जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, दे आर नॉट अलाइन। आई नो ये कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जो भी आप समझ सकते हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वो डोमेन्स का कॉन्सेप्ट होता है थ्रू विच दे एक्सप्लेन मैग्नेटिज्म। व्हाई आर मटेरियल्स, सम मटेरियल्स acting as magnets? Because there is something called domains which are aligned in a magnet. But if you see a material that is not a magnet, these domains are not aligned. Our point is, my point is, do not talk about them. Do not talk about them. Domains की बात करना हमारे सिलेबस में जरूरी क्या, देखो आयड ही नहीं, उसके कोई मार्क्स नहीं। Alright? तो हमारा सिलेबस is very easy. I told you, actual physics is what we are not studying. We are studying theory कि क्या होता है, history of physics. Can you be a little louder? Can they be? Yes, yes. अब सुनो मेरी बात गौर से, I'll tell you permanent कौन होता है और temporary कौन होता है, ठीक है? But do we understand how do we magnetize a magnetic material? Just place that material inside a coil and allow which current to pass through? Direct current to pass around it, ठीक है? मुझे बताओ क्या ये वायर पे रबर की इंसुलेशन है या आर वी पासिंग करंट स्ट्रेट इनटू द आयरन? आर वी पासिंग करंट इनटू द आयरन और ओनली अराउंड इट? ओनली अराउंड। ये रबर की इंसुलेशन लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि हम आयरन को करंट दे रहे हैं। वी आर नॉट करंट गिविंग करंट टू आयरन, ऑलराइट? वी आर जस्ट पासिंग, वी आर कीपिंग आयरन अराउंड द वायर, ऑलराइट? चलो, अच्छा, बाय द वे, समथिंग व्हिच इज नॉट इन सिलेबस एनीमोर but very easy to tell. If you now let's say this is a magnetized, this is a magnet, let's say, जिसको हमें डीमैग्नेटाइज करना है। क्या करना है? देन नो, पहले हमने डीसी किया था, जस्ट पास एसी। एसी पता क्या करेगा, वो जो डोमेन्स अलाइन थी उसको डिसअलाइन कर लेगा। डोमेन्स का अगेन कॉन्सेप्ट नहीं है सिलेबस में, आप सिर्फ को इतना पता होना चाहिए, एसी लगाओगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, डीसी लगाओगे तो मैग्नेटाइज हो, सही है? इसके बारे में एक आधी डिटेल और होती है, बट वो अब सिलेबस में नहीं है। व्हाई टॉक अबाउट इट, कि उसको किस डायरेक्शन में निकालना चाहिए, स्लोली निकालना चाहिए, जल्दी निकालना चाहिए। अब क्योंकि डीमैग्नेटाइजेशन नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट मैंने इसलिए बता दिया, एसी सब करंट लगाओ। You studied it, I know, but I'm saying it's not in the syllabus anymore. But yes, I know you would have studied it. It's very easy to understand. वो क्या है? AC सप्लाई लगाओ। How to demagnetize? AC सप्लाई लगाओ। और एक और बात बताओ, उसको निकालो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और स्लोली निकालो। कैसे निकालना है इसके अंदर से? एकदम से नहीं निकाल देना। जब इसको आप बाहर निकाल रहे हो, ग्रेजुअली निकालो, या तो इसको ग्रेजुअली निकालो या करंट को ग्रेजुअली कम करते रहो, कम करते रहो, एकदम से नहीं करना, सही है? दैट्स हाउ यू डीमैग्नेटाइज स्टफ। चलो यहां देख लो, ऑलराइट, चलो तो हमने ये मैग्नेटाइजेशन समझ लिया था। अब the stuff that we are going to magnetize is either iron or steel. अब इन दोनों की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है। Iron is used to make temporary magnets. Iron is used to make temporary magnets. And steel, on the other hand, is used to make permanent magnets. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था, ये भी लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था कि यार, जैसे मैंने कुछ जज्बाती लोगों की एग्जाम्पल दी थी। जज्बाती लोग क्या होते हैं? फौरन से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। पहले दिन गए स्कूल में और बेस्ट फ्रेंडशिप कैसे हो जाती है पहले दिन? ये बहुत एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है? बट वो पहले दिन बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, लेकिन स्कूल का लास्ट डे, उसके बाद पूछते भी नहीं एक दूसरे। ऐसा ही होता है ना नॉर्मल। या हल्का सा किसी ने बोल दिया या वो तुम्हारे बारे में तो ये बात कर रहा था, तो एकदम लड़ाई हो जाती है। तो दे आर कॉल्ड जज्बाती पीपल, एकदम इमोशनल, एकदम। आयरन इज लाइक दैट। व्हाई? जब इट इज अराउंड इलेक्ट्रिक करंट, इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्टील के मुकाबले में हु बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट? आयरन। स्टील डज नॉट बिकम एज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। यानी कि हु इज इजी टू मैग्नेटाइज? आयरन इज इजी टू मैग्नेटाइज, व्हेयरएज स्टील इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज। लेकिन ड्रॉबैक क्या है? सुनो,
जैसे ही सप्लाई ऑफ की करंट की, आयरन विल नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म, आयरन भूल जाएगा कि वो कभी मैग्नेट भी था. It will almost completely demagnetize. But what about steel? Steel will retain magnetism. यानी कि who is difficult to demagnetize? Steel is difficult. So steel is difficult to magnetize also, but once it gets magnetized, it is difficult to demagnetize also. Iron is easy to magnetize and easy to demagnetize. How easy it is to demagnetize iron? Just cut off the supply of electric current and iron will be demagnetized. समझ आ रही है बात की नहीं? So now I'll ask you a question. Let's say ये एक टब है, प्लीज गौर से सुनो, ये पास पेपर का क्वेश्चन है. ये टब है, इसमें बहुत सारी आयरन क्लिप्स रखी हुई है. आयरन क्लिप्स होती है ना पेपर को एक साथ जोड़ने के लिए, which is a magnetic material, right? तो एक दफा मैंने यहाँ पे आयरन यूज किया है जिसको मैं मैग्नेटाइज करना चाह रहा हूँ, एक दफा मैंने स्टील यूज किया है, ठीक है. इसके अंदर क्लिप्स हैं, लेट्स से इसके अंदर 20 क्लिप्स हैं. कितनी क्लिप्स हैं टोटल? 20 क्लिप्स. तो जब मैंने कंसिडर करो आयरन यूज किया, करंट को स्विच ऑन किया, सही, ऑन ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं आयरन, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टील. व्हाट डू यू थिंक? आउट ऑफ 20 क्लिप्स जब आयरन यूज करेंगे कितनी क्लिप्स लिफ्ट होंगी? तो लेट्स सपोज आयरन यूज करने पे 15 क्लिप्स लिफ्ट हो गई. कितनी क्लिप्स लिफ्ट हो गई? 20 में से 50. स्टील में कितनी हुई होगी? 15, मोर देन 15 और लेस देन 15. Who is easy to magnetize? Iron. Steel is difficult to magnetize. So steel will not lift as many clips as iron. Steel will lift only, let's say, 9 or 8. कोई फॉर्मूला नहीं है बताने का. I'm just telling you a number. Isn't steel? Oh, sorry. I'm so sorry. This is the place. Thank you. So steel is when you switch on the current. If it was iron, let's say it picks up 15 out of 20 clips. Steel, on the other hand, would pick only 9. What does it show? What does it tell us? It tells us that who is easy to magnetize? Iron. And who is difficult to magnetize? Steel. Who becomes a stronger magnet when you switch on the current? Iron. Who becomes not such a strong magnet when you switch on the current? Steel. हाँ, अगर आपको स्टील को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है तो क्या कर सकते हो, वो हम पढ़ेंगे. आप ज्यादा कॉइल घुमाओ, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा लो. अगर आपको स्टील को अच्छा मैग्नेट बनाना है then you need to supply more current as compared to what you supplied for iron. Make sense or not? Because steel is difficult to magnetize. Now let's say मैंने current switch off कर दिया. You know how many clips would still be lifted? How many clips would still be attracted? Either 0 or 1 or 2. Again, there is no formula for this. कोई भी आंसर सही है. 0 बोलोगे तो भी ठीक है, 1 बोलोगे. What does it show? It shows iron does not retain magnetism. The moment is off the current, iron loses its magnetism. It's very easy to demagnetize also. तो जज्बाती लोगों को easy होता है influence करना. Yes or no? Easy to become best friend, easy to become best enemy, whatever, if that's a word. ठीक है? Best enemy forever. जैसे best friends forever होता है. So iron is like that. But what about steel? Steel को current switch off करोगे, पता है कितनी clips अभी भी lifted होंगी? 8 or 9. What does it show? It shows that it retains magnetism for a long, very long time. So that's the reason why. Which material do we use to make permanent magnets? Steel. Which material do we use to make temporary magnets? Iron. Who's more advantageous? Who's more beneficial for us? मैंने कोई ये चौथी दफा क्वेश्चन शायद पूछ चुका हूँ या तीसरी दफा पूछा होगा. एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू दिस इज अ ट्रिक क्वेश्चन. व्हेनेवर समबडी आस्क्स यू हु इज बेटर, शी बेटर और शी बेटर, तो आई टेल दोनों बेटर हैं, दोनों बेस्ट है. इट डिपेंड्स. ये स्पोर्ट्स में बेस्ट होगी, वो एकेडमिक्स में होगी, वो पब्लिक स्पीकिंग में होगी, वो ह्यूमन रिसोर्स में होगी, लोगों से अच्छे ताल्लुकात. Everybody is best. It just depends on the application in the right area. I asked them
कि इनमें से कौन बेस्ट है, तो दोनों बेस्ट है। अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो स्टील यूज करो, अगर आपको टेम्पररी मैग्नेट बनाना है उन लोकेशंस पे आपको क्या यूज करना है, आयरन। फॉर एग्जांपल ये जो शिप यार्ड होता है वहां पे हमें आयरन और कॉपर रखा हुआ है। सोचो क्या रखा हुआ है, आयरन और कॉपर एक ट्रक कंटेनर में। मुझे वहां से आयरन को सेपरेट करना है और एक जगह पे अनलोड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सुनो, मैं क्रेन बनाऊंगा, उस क्रेन में आयरन यूज करूंगा, उस आयरन के अराउंड करंट पास करूंगा। जैसे ही करंट ऑन करूंगा आयरन मैग्नेटाइज हो जाएगा क्रेन का, और वो नीचे से जितना भी मैग्नेटिक मटेरियल है, कॉपर और आयरन मिक्स्ड है, किसको लिफ्ट करेगा, कॉपर को लिफ्ट करेगा या आयरन को लिफ्ट करेगा, आयरन को लिफ्ट कर लेगा, क्योंकि आयरन इज अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। यस और नो? और जहां पे मुझे उसको अनलोड करना हो, कैसे अनलोड करो, just switch off the current and iron will lose magnetism. It will drop everything that it has attracted. It will drop everything that it has attracted. समझ आ रही है बात कि नहीं? Everything will fall off. Everything will fall off due to its weight. क्या ये बात समझ में आ रही है? स्टील ऑन दी अदर हैंड, मुझे कंपास बनाने बच्चों के लिए जो नेविगेशन कंपास होता है, इसकी जो नीडल है कौन से मटेरियल की होती होगी, आयरन की या स्टील? स्टील की। क्यों? ताकि वो ज्यादा अरसे तक क्या रहे, मैग्नेटाइज्ड रहे। मेक सेंस? सो कंपास नीडल इज स्टील व्हिच इज मैग्नेटाइज्ड। ऑलराइट। अच्छा, आपको पता है बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट पता है? बुलेट ट्रेन जो होती है वो बहुत हाई स्पीड पे चलनी होती है, तो बुलेट ट्रेन को हम ट्रैक के साथ चिपका के चलाएंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन। यस और नो? उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए पता है क्या होता है, बुलेट ट्रेन इज अ लिटिल लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रैक। डिड यू गाइस नो दैट? Bullet train is a little lifted from the track. Why? To minimize what? Friction, so that it can go at higher speeds. Now how do we lift it? कौन बताएगा? Electromagnetism का concept. How do we lift bullet train from the track? ट्रैक के अराउंड भी हम करंट गुजार, उसको भी कॉइल के बीच में रख लो, और बुलेट ट्रेन का जो बॉटम वाला एंड है वहां पे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लो। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब आयरन इनसाइड अ कॉइल। ये इसको भी सेम पोल दे दो, इसको भी सेम पोल दे दो, वी कैन डू दैट। जैसे इन दोनों में करंट पास करोगे, ये भी नॉर्थ पोल बन गया लेट्स से, तो ये भी नॉर्थ पोल बन गया। व्हाट विल हैपन? दे विल अट्रैक्ट और रिपेल। रिपेल, व्हेन दे रिपेल द बुलेट ट्रेन गेट्स अ लिटिल लिफ्टेड। और जब डेस्टिनेशन आ जाए क्या करो, करंट को स्विच ऑफ कर दो, बुलेट ट्रेन विल गेट बैक एंड ऑन द ट्रैक। समझ आ रही है बात के लिए? सो बुलेट ट्रेन इज अ लिटिल लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रैक टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। And how do we do that? Using electromagnets. What are electromagnets? Nothing, just a coil. This is an electromagnet. If iron is used, I will call it electromagnet. Electromagnet means it is a magnet as long as there is electricity. It is a magnet as long as there is electricity. So both are useful. Make sense? समझ आ रही है? दोनों यूजफुल है। बुलेट ट्रेन में कौन यूजफुल है, स्टील या आयरन? बुलेट ट्रेन के लिए, बुलेट ट्रेन को लिफ्ट करना है, कौन ज्यादा यूजफुल है? आयरन, ताकि वो वापस भी तो बैठे। शिपयार्ड में मटेरियल लोड और अनलोड करना है, तो उसकी क्रेन को जो मैग्नेट बनाऊंगा मैं, मैग्नेट से उठाऊंगा, तो वहां पे कौन यूज करना है, आयरन और स्टील? आयरन। कंपास के लिए नीडल बनानी है, स्टील। स्कूल लेबोरेटरी के लिए मैग्नेट्स बनाने, स्टील। मेक सेंस? नेचुरल मैग्नेट्स अब हम और एक्सट्रैक्ट नहीं करते। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दिस इज व्हाट वी हैव डन, दिस इज व्हाट वी हैव डन। Now let's talk about magnetic field lines. Is it still on? क्या बात? अच्छा, before I talk about magnetic field lines, एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बताऊंगा। प्रॉब्ली ये हम आज नहीं कर पाएंगे, ये दोनों करेंगे, ठीक है? ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये मैं बता देता हूँ। इट्स वेरी इजी। वी वर डूइंग अ पास्ट पेपर क्वेश्चन टुडे आल्सो, तो उसमें भी ये बात आई थी, और वो ये है कि अगर मैं आपको बोलूं ओके, प्लीज गौर से सुनना। So once a question came in past papers, in fact it is quite repeated question. This is a magnet, this is north pole of the magnet, this is south pole of the magnet, okay? And there is a, let's say, a bar close to it. This is an iron rod. What will happen? What will happen to the iron rod?
it will get attracted to the magnet. Yes or no? Because iron rod is a magnetic material which always gets attracted to magnets. भले आप नॉर्थ पोल लेकर आओ तो भी अट्रैक्ट होगा, और आप साउथ पोल लेकर आओ तो भी अट्रैक्ट होगा. सेम आयरन रॉड, will it still get attracted? Yes. यही होता है ना भाई, मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है? A magnetic material always gets attracted to magnets, no matter you bring in a north pole or you bring in a south pole. अब इसके बारे में 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा. क्या क्वेश्चन आएगा? सुनो. Explain why the iron rod moves to the left. Explain why the iron rod moves to the left. How many mark question? 3 mark question. तो यहाँ पे मैंने याद ही बताया कि यार बच्चों को पेपर से निकल के बोलते हैं सर ए आएगा लेकिन बी आता है, या बी बोलते हैं तो सी आता है. 1-2 ग्रेड्स नीचे क्यों जाता है? बिकॉज दे थिंक इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें तो पूरे आएंगे. लेकिन ये जो 3 मार्क है ना, ये बहुत खतरनाक है. इसमें यू हैव टू राइट 3 पॉइंट्स बट एग्जामिनर वांट्स. तो थ्योरी में although question seems easy, but if it's 2 mark, 3 mark, 4 mark question, तो वो बहुत खतरे की बात है, because then आपको वही points लिखने हैं जो एग्जामिनर मांग रहा है. तो अब आप इसको क्या लिखते हैं? अगर आप लोग होते क्या आंसर करते? आई वांट टू नो, देन आई विल टेल यू. आप बताओ मुन्ना सर, व्हाट वुड यू हैव रिटन? अगर लेट्स से आप बैठ गए एग्जाम में और आप लोग बोलोगे सर ये तो कॉमन बहुत आसान सा क्वेश्चन, व्हाई द आयरन रॉड मूव्स टू द लेफ्ट, बताओ. तो मैं बताऊंगा मैंने अगर नहीं पढ़ी होती फिजिक्स क्या बोलता मुझे, towards the north pole. That's it. ठीक, सही है. This is what I would have written. It is a magnetic material which always gets attracted to magnet. एक आधा मार्क मिल जाएगा 3 में. Yes, only 1. एक तो वर्ड है. अब now she is smart, उसको पता है मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो something has to do with induced magnetism. तो इन्होंने थोड़ा पाकिस्तानी मेथड अप्लाई किया. अच्छा, और सही है, induced magnetism. और ठीक है, ठीक है, बट ये सब इररिलेवेंट बातें. सही है, लिखती जाओ और अपनी कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करो. यार मैंने इतना आंसर लिखा है आज, को फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके, मुनज़्ज़र आपने बता दिया. व्हाट वुड यू हैव रिटन? सेम ऑलमोस्ट. मारिया, व्हाट अबाउट यू? सेम? एनीथिंग डिफरेंट? नहीं ना. अब मैं बता. तो यार whenever a magnetic material gets attracted to magnet, an examiner asks why, you do not say it's common sense or it always gets attracted. You have to write 3 points. Number 1, one thing is थोड़ी देर के लिए जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये खुद एक मैग्नेट बन जाता है. खुद एक क्या बन जाता है? मैग्नेट. जब व्हेन इट इज क्लोज, जैसे मैंने बताया ना, आप जिन दोस्तों के करीब होते हैं उनकी आदत आपके अंदर इंड्यूस होती है, राइट? The same thing happens to magnetic materials also. When it is close to a magnet, magnetism gets induced in it. This is one point. And exactly कौन सा पोल यहाँ पे इंड्यूस होता होगा कि ये हमेशा अट्रैक्ट होता है? What do you think? Opposite pole, which is if it is close to a north pole, a south pole is induced at the closer end. And if a south pole is close, then a north pole would be induced at the closer end. This is what happens in all magnetic material. An opposite pole is induced in it. ये तो हो गया कितने मार्क्स? 1 मार्क नहीं, 2 मार्क्स हो गया. एक इंड्यूस मैग्नेटिज्म का बता दिया, दूसरा मार्क ऑपोजिट पोल का बता दिया. अगर स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन है तो आप साउथ पोल भी बोल सकते हो, ऑपोजिट पोल बोलने की जरूरत नहीं, या ऑपोजिट पोल भी बोल सकते हो. ठीक है, जनरल बात हो रही है, यू विल से ऑपोजिट पोल. दो पॉइंट्स हो गए. ये दोनों पॉइंट्स हमने मिस किए, राइट? इंड्यूस मैग्नेटिज्म उन्होंने कहा था, ऑपोजिट पोल. और तीसरा पॉइंट पता है क्या? याद है वो प्रॉपर्टी मैग्नेट्स की, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. ये बोलना भी जरूरी है. तो इसका आंसर कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ. इसका आंसर ऐसे लिखोगे. आई वांट यू टू राइट इट डाउन प्लीज. लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन कॉपी करो एंड देन राइट डाउन, एक्सप्लेन व्हाई द आयरन रॉड मूव्स टू द लेफ्ट. Explain why the iron rod moves to the left. Just copy this and write it down. Explain why the iron rod, क्योंकि ये नोट्स में ये वाला पार्ट नहीं है इसलिए मैंने कहा लिखवा. Explain why the iron rod moves to the left and the answer is
when the iron rod is brought close to the magnet, when the iron rod is brought close to the magnet, comma, magnetism is induced in it, full stop. Repeat कर रहा हूं, when iron rod is brought close to the magnet, comma, magnetism is induced in it. ये हमने एक पॉइंट आंसर कर दिया है. फुल स्टॉप के बाद क्या लिखेंगे? पोल के बारे में लिखेंगे. तो अब आप लिख लो एन ऑपोजिट पोल, ब्रैकेट में लिख लो साउथ पोल, क्योंकि इस सिचुएशन में कौन सा पोल होगा? साउथ पोल. तो आप लिख लो एन ऑपोजिट पोल, ब्रैकेट ओपन, a south pole, bracket closed, is induced at the nearer end, is induced at the nearer end, an opposite pole or a south pole is induced at the nearer end inside the iron rod, inside the iron rod, and what is the last point? And since unlike poles attract, and since unlike poles attract, the iron rod moves to the left. And since unlike poles attract, the iron rod moves to the left. आपको पता है एक दफा इस तरह का क्वेश्चन आया, ये चेक. ये मैग्नेट है, इसके करीब मैंने बहुत सारी आयरन नेल्स रखी हैं. क्या रखी हैं? आयरन नेल्स, कीलियां, जो हैमर से करते. तो आप नोटिस करना, ये आयरन नेल्स इसके साथ पता है कैसे चिपकेंगे? एक ऐसे चिपक गई. अगर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा और आयरन नेल हल्की सी होगी, आप एक और चीज पता है क्या चेक कर सकते हो? एक और इसके नीचे आयरन नेल ला के रखना, वो इस तरह चिपक जाएगा. एक और आके रखना, अगर जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतनी आयरन नेल्स इस तरह चेन में लिफ्ट होती जाएंगे. और उसका क्वेश्चन क्या आएगा? सुनो, उसका क्वेश्चन आएगा, अब बेसिकली ये सब है तो आयरन की ना, तो ये सब क्यों चिपक रही है? बिकॉज इन सब में मैग्नेटिज्म क्या हो रही है? इंड्यूस हो रही है. Because of a strong magnet nearby, the magnetism is being induced in them. Now, if I ask you to mark the poles, this is the exact question which came. Mark the poles on these iron nails. क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बन चुकी हैं, जब भी चिपक रही हैं. So, which pole would you mark over here? South pole. Which pole would you mark over here? North, south, north, south. This is what happens. This is called induced magnetism. All right, that's how things nahi. This is how magnetic materials get attracted to magnets by becoming induced magnets for a while, and by inducing opposite poles at the nearer end. ठीक है? This is the question that came. चलो मैं इसको erase कर रहा हूँ. This is what we have done. This is what we have done. This is what we have done. Now on to, we have 14 minutes left. We can easily do magnetic field and magnetic field lines. This we'll do in the next class, which is tomorrow. ठीक है? तो मैं 2 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ आप लोगों को, 2-4 मिनट का, and then we'll do magnetic field lines. All right? Okay. So the next concept is magnetic field and magnetic field lines. All right? So before we do magnetic field, हम थोड़ा सा recap कर सकते हैं on electric field. Remember जब मैं electric field पढ़ा रहा था तो मैंने magnetic field से समझाया, magnetic field को electric field से समझाऊँ. Okay. So consider this is a positive charge, a proton, or let's say very heavily positively charged body. ठीक है? And we know unlike charges attract and like charges repel. Just like poles, unlike poles attract and like poles repel. इसी तरह charges के साथ भी होता है. So this is our main charge or a source charge. If I bring a proton, a test charge, close to it, what will happen to this test charge? बताओ क्या होगा इसको? It will get repelled. It will get, and it will get a force, a repelling force in this direction. Yes or no? Yes. Now, if I take this test charge slowly a little away, it will still get repelled. आप मुझे बताओ क्या रिपेलिंग फोर्स पहले से ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? जैसे जैसे दूर लेके जाऊंगा कम होती जाएगी. यस और? बिकॉज जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है
the force that it experience becomes weaken and weaken. Yes. अच्छा, एक वक्त आएगा, इतना दूर लेके चले जाओगे आप इस टेस्ट चार्ज को, it will no longer experience any force. Yes or no? What is that point called? That point is called point outside the electric field of this source charge. So what is electric field? It is an imaginary, it is a region around it. It is a region where this test charge has an influence on another charge particle. Yes or no? है ना? जितना करीब इस रीजन के अंदर अंदर आओगे तो फोर्स फील होगी, इस रीजन के बाहर रहोगे इसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा. तो मेरी जबान में आई कॉल दिस रीजन एज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां पे वो इन्फ्लुएंस कर सकते. बट इन फिजिक्स वील कॉल इट the region where another charge experiences a force. That region is called electric field. Outside this region, no force. Similarly, please गौर से सुनो, ये एक मैग्नेट